अस्सलाम वालेकुम। मैं तालिब सुबानी हज ट्रेनर एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एयरपोर्ट के मुतालिक, यानी कि एयरपोर्ट पर हर हाजी को क्या क्या काम अंजाम देने हैं, यानी एयरपोर्ट पे आपके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियाँ होंगी। फिर इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़्लाइट में बैठने से पहले, यानी एरोप्लेन में बैठने से पहले हर हाजी को किन किन काउंटर से गुजरना होगा और वहाँ की जिम्मेदारियाँ क्या हैं। और इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि हर हाजी को एयरपोर्ट पे किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। गलती हो गई तो परेशानी होगी। वीडियो पूरा देखिएगा। और देखिए, ये वीडियो ऐसा है कि इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं, सफ़र के मुतालिक टेक्निकल चीज़ें हैं, इसलिए वीडियो रिपीट करके भी देख लीजिएगा अगर आपके समझ में ना आए। और अगर आपको लगता है कि मैं आपके साथ सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपकी मेरी बातें बताई हुई आपकी समझ में आ रही हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो सबसे आसान तरीका ये है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप अपने घर से जर्नी या सफ़र स्टार्ट कीजिए खुशनुदी के साथ, 2 रकत नफिल सफ़र के पढ़ के। और अब आप हालत सफ़र में आ चुके हैं। इबादत में मशगूल रहिएगा, तस्बीह पढ़ते रहिएगा। और हज पे जाने से पहले दिखावा बिल्कुल नहीं करना है, बहुत सादगी से हज को निकलना है, शोर शराबा नहीं होना है। आप हज को निकलिए ये मार्जिन लेके कि आपके घर से हज एयरपोर्ट जो है वो कितनी दूर है, उसका सफ़र कितना है। कम गाड़ियाँ लेकर जाइएगा, 1 या 2। भीड़ भाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ना खाने पकाने का सामान लेकर जाना है, आपको सब कुछ मिलेगा। सफ़र में निकलने से पहले कम खाइएगा, आदत डाल लीजिए पूरे सफ़र में आपको कम खाना है। और मार्जिन लेके चलिएगा कि आपको एयरपोर्ट, जो भी आपकी फ़्लाइट का टाइम है, उसमें एयरपोर्ट आपको कम से कम 6 घंटे पहले पहुंचना है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका हर काम बआसानी हो, तो 6 घंटे पहले जब आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, उससे पहले आपको अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा, पासपोर्ट, एयर टिकट्स, जो वहाँ की रिहाइश है आपकी, उसके बारे में अपने घर वालों को बता के जाएंगे। 3 सेट करवाएंगे, 1 फ़ोटोकॉपी घर वालों को दे के जाएंगे, 1 अपने हैंड बैग में रखेंगे और 1 अपने पास रखेंगे। चाहे तो 1 कॉपी आप लगेज में भी डाल सकते हैं। 6 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पहुंच गए, गेट से एंट्री करेंगे, ट्रॉली पर सामान रखेंगे और सबसे पहला जो काउंटर आएगा आपका, वो आएगा चेक इन काउंटर। आप जाइएगा, सऊदी एयरलाइंस के काउंटर्स बने होंगे वहाँ पर, या जो भी आपकी फ़्लाइट है, इंडिगो की है या एयर इंडिया की है, फ्लाइनेस, जिसकी भी फ़्लाइट है, उसी के काउंटर पे आप जाइएगा और अपना लगेज उनको देना है। अब 3 चीज़ें आपको अपने हाथ में रखनी है। हर हाजी को अपने अपने डॉक्यूमेंट अपने अपने हाथ में रखने हैं। पासपोर्ट ओरिजिनल, जाने का एयर टिकट हाथ में रखना है ओरिजिनल, और वीज़े की कॉपी हाथ में रखनी है। हर हाजी अपने अपने हाथ में रखें। जब एयरपोर्ट पर एंट्री होगी, तीनों चीज़ें दिखानी होंगी। जब चेक इन काउंटर पर जाएंगे, जो पहला काउंटर आएगा, वहाँ आप तीनों चीज़ें दिखाएंगे। वहाँ वो आपका सामान वेट करके ले लेंगे। सामान वही है, 20-20 किलो के 2 सूटकेस और हैंड बैग में 7 किलो एक हाजी का। जब आपका सामान तोल के ले लिया जाएगा, उसका सामान का स्टिकर, यानी कि आपका सामान का जो स्लिप है, वो आपके बोर्डिंग पास यानी कि एयर टिकट के बैक साइड पे चिपका दी जाएगी कि हमने इस टिकट के जो हाजी हैं उनके 2 अदद हमने बरामद किए, उसकी वो प्रूफ आपके पीछे लगा देंगे। अब आपका सामान जमा हो गया, अब आप फ्री हो गए अपने सामान से। अब आपको दूसरे काउंटर पे जाना है, जिसका नाम है इमिग्रेशन काउंटर या
या तो इमिग्रेशन काउंटर लिखा होगा उस पर, या लिखा होगा इंटरनेशनल पासपोर्ट होल्डर्स। ये दो चीज़ें लिखी होती हैं। जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ लाइन लग रही होगी, फीते से क्यों बनती है, वहाँ एक एक करके लाइन में लग जाए सब लोग, और एक एक करके विंडो पे जाएं। तीनों चीज़ें आप अपने पास रखें, पासपोर्ट, एयर टिकट और वीज़ा। वो तीनों उस ऑफिसर को देंगे आप। वो ऑफिसर आपका पासपोर्ट चेक करेगा, वीज़ा चेक करेगा, फिर आपके उंगलियों के निशान लिए जाएंगे, फिंगर प्रिंट लिए जाएंगे, और आपका एक फ़ोटो खींचेगा। उसके बाद वो ऑफिसर आपके पासपोर्ट पे इमिग्रेशन की मोहर लगा देगा, यानी कि आपका काम पूरा हो गया। लेकिन काउंटर छोड़ने से पहले आप ये देख लीजिएगा कि आपके पासपोर्ट पे मोहर लगी है या नहीं लगी है। उसके बाद आप इस काउंटर से अंदर चले जाएंगे। अब आपका काम, 2 काउंटर आपके क्लियर हो गए। अब तीसरे काउंटर पे आपको जाना है सॉरी। उसके लिए जो भी आपके जिस्म पर है, घड़ी, अंगूठी, गले में चैन, मोबाइल, पर्स, पैसे, सिक्के या जो भी चीज़ है, वो आप अपने हैंडबैग में रख देंगे। मोबाइल, सब कुछ हैंडबैग में रखेंगे, और आपके जिस्म पे कुछ नहीं होना चाहिए। बेल्ट वगैरह भी आपको उतारनी है अगर पहन के जा रहे हैं तो। वो आपका हैंडबैग एक्सरे मशीन से गुजारा जाएगा, और फिर आपकी मशीन को, आपके जिस्म को सर्च किया जाएगा। ऑफिसर चेक करेगा आपको। लेडीज़ का काउंटर अलग होगा, जेंट्स का अलग होगा। लेडीज़ को जेवर उतारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन घड़ी अगर पहने हुए तो उतारना है, जेवर नहीं उतारना है। ना सोने की अंगूठी, ना चैन, ना कड़े, सोने का कोई चीज़ उतार के नहीं रखनी है, याद रखिएगा। फिर आपका बैग भी उधर चला जाएगा और आप भी उधर चले जाएंगे। ऑफिसर आपके एयर टिकट पर मोहर लगाएगा, सिक्योरिटी चेक, यानी कि इस हाजी का सिक्योरिटी चेक हो चुका है। और आपके हैंडबैग में भी एयरपोर्ट अथॉरिटी एक टैग लगाएगी, उस पर वो मोहर लगाएंगे कि इनका सिक्योरिटी चेक हो गया। अब आप एयरपोर्ट की जो फॉर्मेलिटीज़ थी, जो जिम्मेदारियां थी, उससे फारिग हो गए। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब अगर आपकी फ़्लाइट मदीना की है तो आपको कुछ नहीं करना है। जो भी उस वक्त नमाज़ों के टाइम हो, वो आप नमाज़ें अदा करें, इबादत में मशगूल रहें, और जो भी खाना पीना मिले अवॉइड कीजिएगा। कम खाना है, क्योंकि आपको 5.5 घंटे सफ़र करना है, इसलिए कम खाइएगा, कम पानी पीजिएगा। और जब एयरप्लेन में बैठें तो बावजू बैठिएगा। और जो भी नमाज़ें फ़्लाइट के दौरान आए, आपको अपनी कुर्सी पे बैठ के ही नियत करनी है और इशारों से नमाज़ पढ़नी है। और अगर आपकी फ़्लाइट जद्दा की है तो अब आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि आप एहराम निकालें, एहराम बांधें, और उस वक्त की जो भी नमाज़ें हैं आपकी, पहले वो अदा करें, और फिर 2 रकत नफिल वाजिबुल एहराम पढ़ लें। लेकिन एहराम की नियत, यानी उम्रे की नियत अभी आपको नहीं करनी है। बस एहराम बांध लें और इबादत में मशगूल हो जाएं, और फिर आप एरोप्लेन में बैठ जाएं बावजू। नमाज आपको भी जो वक्त फ़्लाइट के दौरान आए नमाज का, आपको बैठ के नमाज पढ़नी है। नमाज ऐसे पढ़नी है कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। फ़्लाइट के रूल्स और रेगुलेशन आपको फॉलो करने हैं हर तरीके से, क्योंकि सऊदी एयरलाइंस के रूल्स और रेगुलेशन बहुत सख्त होते हैं, इसलिए आपको फॉलो करना पड़ेंगे। प्लेन में कोई ऐसी हरकतें ना करें, ज़्यादा घूमें ना, वॉशरूम का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर बहुत ज़रूरी हो तभी जाएं, वरना अवॉइड करें। जद्दा जो जा रहे हैं उनमें जब जद्दा एयरपोर्ट आने वाला होगा तो आधा घंटे पहले अनाउंस कर दिया जाएगा कि आपकी मीकात आ रहा है, आप नियत कर लीजिए। तब आप अपने उम्रे की नियत कर लीजिएगा और फिर तलबिया पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। मदीना वालों को कुछ नहीं करना है, मदीना वालों को मदीना एयरपोर्ट पे उतरना है। तो ये वो सफ़र था, एयरपोर्ट की जो फॉर्मेलिटीज़ थी, क्योंकि मोर देन 90% लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार सफ़र कर रहे हैं। तो अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो रिपीट कर करके देखिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, काम की बातें बता रहा हूँ,
तो आपकी मेहरबानी होगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी लिखिए ताकि मैं आपके जवाब दे सकूं। और जो भी वीडियो आपकी मुझे मेरी पसंद आए उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन दबाइए, जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ सके। और जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, कम से कम आप अपने डिस्ट्रिक्ट में तो शेयर कर ही सकते हैं। ये नेक काम है, इसको आगे बढ़ाइए। आप चुटकुले, पॉलिटिकल इश्यूज बगैर सोचे समझे आगे बढ़ा देते हैं, ये सब आपका काम है। हो सकता है आपकी एक क्लिप से, एक फॉरवर्ड से किसी को फ़ायदा पहुँचे। आप सोचिए कितनी दुआएं मिलेंगी आपको। हम दुआ करते हैं जो भी हाजी हजरत जा रहे हैं, अल्लाह उनके पूरे सफ़र को आसान कर दे और कबूल फरमा ले। हज का सफ़र करीब आ गया है, टहलना शुरू कर दीजिए। कम से कम 3 किलोमीटर टहलिए। इंशाल्लाह मक्का में भी मुलाकात होगी आपसे, मदीना में भी मुलाकात होगी। व्हाट्सएप नंबर पे मुझे वॉइस मैसेज भेजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपसे मिलने की। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।